वेलकम टू लाइफ गोल। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइफ गोल में। मैं हूं अवधेश और डिस्कस करूंगा दोस्तों इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण बातों पर। दोस्तों यदि आपको शिक्षक बनना है तो आप छोटा सा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि जितने भी आपके डाउट्स हैं, प्रश्न हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो को देखने के बाद खत्म होने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट का रिजल्ट, नई शिक्षक भर्ती, सुपर टेट का एग्जाम कब होगा, और दोस्तों यूपी टेट सी टेट पास कर लिया है तो अब आगे क्या करना है। इन सारी की सारी बातों पर बहुत छोटे से वीडियो में मैं चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा दोस्तों कि क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या संभावना बन रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे यूपी टीईटी के रिजल्ट पर। तो दोस्तों 8 तारीख को आपका यूपी टीईटी का रिजल्ट आया था। 8 को भी नहीं खुल रहा था, कुछ लोगों का 9 को भी नहीं खुल रहा था, लेकिन आज जिस टाइम वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है दोस्तों, उस टाइम से अब जो साइड है वो सुचारू रूप से अपनी चल रही है और आप जो अपना रिजल्ट है वो साइड पर जाके देख सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट नहीं पता है तो हमने अपने लिंक में, डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दिया है दोस्तों, वहाँ से जाके आप क्लिक करिए और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना जो रिजल्ट है वो देख लीजिए, है ना। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपका रिजल्ट अच्छा होगा, इसलिए आपको अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, अब टेट की बात खत्म होने के बाद आपने टेट पास कर लिया। ठीक है, कुछ लोग पहले से ही टेट को पास किए हुए थे, लेकिन ये वाला भी टेट आपका पास हो गया। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है और जो सबसे चर्चा का विषय है वो ये है, नई शिक्षक भर्ती कब आएगी। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि देखिए, उत्तर प्रदेश में अब तक ये रहा है कि जब जब यूपी टेट का एग्जाम हुआ है उसके तुरंत बाद शिक्षकों की भर्ती का प्रचलन या संचालन हुआ है। मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग कि शिक्षक भर्ती कब आएगी। तो जब जब यूपी टेट का एग्जाम हुआ है उसके तुरंत बाद, अभी नहीं कह सकते हम 1-2 साल से, लेकिन 68,000 ले लो, 69,000 ले लो, 15,000 ले लो, 12,460 ले लीजिए, 16,000 ले लीजिए, जितनी भी भर्तियां हुई हैं दोस्तों टीईटी के बाद ही हुई हैं। ठीक है, तो मैं आपसे यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी के लगभग जनवरी के महीना में 17,000 शिक्षकों की भर्ती को प्रस्तावित किया था, नोटिफिकेशन निकालने के लिए एग्री हुए थे। लेकिन दोस्तों यूपी में विधानसभा का चुनाव हुआ और इस वजह से, विधानसभा के चुनाव की वजह से, शिक्षकों की भर्ती और भी जितनी भर्तियां हैं वो अटक गई। ठीक है, अब दोस्तों उसका कोई अभी पता नहीं है 17,000 का। 68,000 को भी इन्होंने निकाला था, 68,000 भी अभी किस जो कोर्ट में है उसकी सुनवाई चल रही है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए शिक्षकों की भर्ती जो है, नए शिक्षकों की भर्ती, आप लोग वीडियो देखते रहते होंगे, मुझे नहीं लगता आपने वीडियो नहीं देखा होगा, बहुत सारे लोगों की वीडियो देखते रहते होंगे। कुछ लोग कहते हैं आपसे सरप्लस है, कुछ लोग ये कहते हैं कि अब नहीं आएगी, ये बात वो बात। लेकिन मैं अपनी वीडियो में आपसे हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि एक बात आप ध्यान रखना, आपको चाहे बहुत बड़ी भर्ती देखने को न मिले, ऐसा लगता है, लेकिन आपको बहुत छोटे नंबरों वाली भर्ती 17,000, 23,000 या दोस्तों 51,000, ये वाले नंबर जो हैं वो आपको जरूर 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 देखने के लिए मिलेंगे। मैं लास्ट में बताऊंगा किस कंडीशन पर। ठीक है, तो ये वाले नंबर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अब आपको टाइम एकदम फिक्स नहीं बता सकते कि फिक्स कब होगा, लेकिन मई के लास्ट में आपको नोटिफिकेशन जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, कल एक खबर वायरल हो रही थी, उस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है कि 2023 में सुपर टेट होगा, नवंबर अक्टूबर में टेट होगा, ये बात वो बात। तो वो अभी तक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि सुपर टेट का एग्ज़ाम मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले शिक्षक भर्ती की बात करूं तो आपके शिक्षक जो भर्ती है वो आपकी आएगी। ये बात आप 100% सुन लीजिए बहुत अच्छे से कि शिक्षकों की भर्ती जरूर 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 आएगी। ठीक है, और वो अभी हाल फिलहाल में ही आएगी, ऐसा नहीं है कि 2023 में आए दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में ही आएगी। मई के लास्ट में या जून के प्रथम सप्ताह में आपको जो नोटिफिकेशन है वो देखने के लिए मिल सकता है। और मैं बता दूं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी प्रशिक्षु हैं, अब दोस्तों टेट के रिजल्ट आने के बाद इनका मंत्रियों से और जो विभागीय अधिकारी हैं उनसे मिलना जो है वो सुचारू रूप से शुरू हो गया है। तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ से भी एक सकारात्मक परिणाम, सकारात्मक जो बातें हैं वो निकल के आ रही हैं। तो इस वजह से आप ये समझ लीजिए कि नई शिक्षक की भर्ती जो है वो 110% आपकी आएगी। ठीक है, इस वजह से सुपर टेट का एग्ज़ाम आप पूछेंगे कि कब होगा, देखिए मान लेता हूं कि आपकी मई में भर्ती आ गई
तो आपका 30 दिन बाद ये सुपर टेट का एग्ज़ाम करा लेंगे, जून में करा लेंगे, जुलाई में करा लेंगे। ये 14 सब्जेक्ट वाला सुपर टेट का एग्ज़ाम मुझे नहीं लगता कि आप 10 दिन में या 1 महीने में या 2 महीने में कर लेंगे। आपको अभी समय मिल रहा है। इसकी टेंटेटिव डेट भी नहीं बता सकते, लेकिन इसकी टेंटेटिव डेट मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन के आपको न तो 2 महीने दिए जाएंगे न 3 महीने दिए जाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ 35 से 40 दिन दिए जाएंगे तैयारी करने के लिए। फिर आप अपने आप को डिप्रेस करना, फिर आपके अपने आप को कंफ्यूज करना, कुछ भी करना, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे। इस वजह से मैं अपनी हर वीडियो में आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं, आपको एक ऑथेंटिक न्यूज़ बताने की कोशिश करता हूं कि भर्ती जो है वो आएगी। आप अपने सुपर टेट की तैयारी को एक अच्छे से करते रहिए। देखिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये मुझे पता है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं मैं इसी चैनल पर आपके लिए बताता हूँ, ठीक है। तो सुपर टेट का एग्ज़ाम आपका जो होगा वो नोटिफिकेशन आने के 35 से 40 दिन बाद हो जाएगा। तो मैंने 2 बातें आपको बताई कि नई शिक्षकों की भर्ती आएगी, या तो 17,000 आ सकती है, या 25,000 आ सकती है, या फिर दोस्तों 51,000 आ सकती है ना। लेकिन जो प्रशिक्षु हैं उनकी जो मांग है वो 97,000 है, क्योंकि बहुत सारे बैचेस जो हैं बीटीसी के और बीएड के रुके हुए हैं। इस वजह से संख्या जो है वो बहुत अधिक बढ़ सकती है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग ये कहते रहते हैं कि सर कंपटीशन बहुत अधिक है, कैसे क्या होगा। तो देखिए, आपने एक बात देखी होगी यूपी टेट के रिजल्ट में। क्या देखा आपने ये कि लगभग 22 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था यूपी टेट का, और पास कितने हुए, है ना। वो आपने देखा होगा दोस्तों। इसी तरीके से जूनियर में भी देखा होगा। तो मैं आपको वही आंकड़ा बता रहा हूं कि सुपर टेट का जो फॉर्म भरने वाले होंगे उनकी संख्या बहुत अधिक होगी, लेकिन 90 प्लस या 100 प्लस लाने वाले होंगे उनकी संख्या वही लोग 100 प्लस कर पाएंगे जो अभी से अच्छे से पढ़ रहे होंगे, जो अभी से बताए हुए गाइड के उस हिसाब से पढ़ रहे होंगे। मैंने आपको बहुत अच्छे से बहुत दिन पहले ही आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दिया है कि आपको सुपर टेट की तैयारी कैसे करनी चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर नहीं देखा है तो देख लो। बहुत अच्छे से बताया है कि कौन कौन से विषय सबसे पहले पढ़ने चाहिए, और मैंने ये भी बताया है कि कौन कौन सी किताबों को सबसे पहले पढ़ना चाहिए। दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए। तो नई शिक्षकों की भर्ती आएगी, ये 110% सत्य है। आपको किसी भी प्रकार का गुमराह नहीं किया जा रहा। सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा, और वो होगा नोटिफिकेशन के 30 से 35 दिन बाद, ठीक है। चलिए, मैं 1% के लिए मानता हूं कि इस भर्ती में थोड़ा डिले होता है। मैं ये नहीं मानता कि भर्ती नहीं आएगी, मैं ये मानता हूं कि थोड़ा सा डिले होता है इस भर्ती में। तो आपने यूपी टेट और सी टेट पास कर लिया है, तो इसके बाद अब क्या करेंगे आप लोग, है ना, क्या करेंगे बताइए। तो देखिए, यूपी टेट और सी टेट पास करने के बाद अगर आपने सी टेट को पास कर लिया है, तो दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में DSSB की भर्ती आती है, केंद्रीय विद्यालय की भर्ती आती है दोस्तों। अदर राज्यों के जो टेट होते हैं दोस्तों, वहाँ पर भी भर्ती आती हैं, जैसे रीट रहा, एच टेट रहा, बिहार टेट रहा, मध्य प्रदेश टेट रहा, है ना। इनमें भी शिक्षकों की भर्ती आती है दोस्तों। तो वहाँ तब आप क्या करेंगे, तब आप देखेंगे दोस्तों कि अगर आपने सी टेट को अच्छे अंकों से प्राप्त कर लिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि DSSB और दोस्तों KVS, केंद्रीय विद्यालय दोस्तों, और DSSB से अच्छी नौकरी किसी की नहीं है। KVS में अगर आपका हो जाता है, तब आप ये मानिए कि एकदम बहुत बेस्ट पोस्ट पर आप पहुंच गए हैं। PRT में अगर केंद्रीय विद्यालय पर हो जाता है, तो बहुत अच्छे से आप अपने आप को अच्छा महसूस कर सकते हैं। अच्छा, अब ये कहेंगे सर कि जो केंद्रीय विद्यालय का टेस्ट है वो टफ है। अरे भैया, जब आप सुपर टेट का 14 सब्जेक्टों वाला एग्ज़ाम क्लियर करने की और उसमें नंबर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपसे 6 विषय वाला जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं होगा क्या। इस वजह से एक बात मैं आपसे यही कहूँगा कि जो महारथी सुपर टेट को क्लियर करने की कोशिश रखता है, सुपर टेट को क्लियर करने की और सुपर टेट को क्लियर करके उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने की हिम्मत रखता है, वो भारत के किसी भी शिक्षक भर्ती में अपना नंबर ला सकता है, ठीक है। तो इस बात को बहुत अच्छे से सुनना दोस्तों, कि यदि आप सुपर टेट का जो हिम्मत है, सुपर टेट की जो हिम्मत है रखते हैं कि सुपर टेट हम पास कर लेंगे 14 सब्जेक्टों को पढ़ के, तो दोस्तों आप 6-7 सब्जेक्टों वाला सी टेट के बाद केंद्रीय विद्यालय की जो भर्ती है, और दोस्तों DSSB वाले सारे के सारे जो एग्ज़ाम है सुपर टेट के बाद, वो शिक्षक बनने के लिए, वो सारे के सारे आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है।
मैं आपको एक ऑप्शन और बता रहा हूँ। देखिए, आप सुपर टेट की तैयारी करते हैं, जीएस आप उसमें भरपूर पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स भरपूर पढ़ते हैं, लैंग्वेजेस भी भरपूर पढ़ते हैं दोस्तों, और गणित भी पढ़ते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में या अदर कहीं पर भी रेलवे की भर्तियां आती हैं, है ना। और ये अभी जो लेखपाल की भर्ती भी प्रस्तावित होने लगी है दोस्तों, की आने वाली है, उसकी भी भर्ती आएंगी। तो आप लोगों ने पीईटी का एग्ज़ाम दिया होगा, पीईटी ये पीईटी, अगर पीईटी का एग्ज़ाम दिया है तो आप दोस्तों जितनी भी भर्ती उत्तर प्रदेश में अदर विभाग में आने वाली हैं, शिक्षकों के विभाग को छोड़ के, उस विभाग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से दोस्तों आप अपना स्कोर कर ले जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सुपर टेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कॉमन एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए इसकी जो इसमें जो सिलेबस है वो सभी एग्ज़ामों के लिए तैयार कराता है। ठीक है, तो यदि आपने सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो तो अपने आप में एक हिम्मत लाइए, अपने आप को मोटिवेट करिए, अपने आप को एक जान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश के या पूरे भारत के किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने की नहीं, उसमें नंबर लाने की भी पूरी पूरी जो हिम्मत है वो रखते हैं। ठीक है, तो आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो लेखपाल की भर्ती, रेलवे की भर्ती, या फिर दोस्तों DSSB की भर्ती, KBS की भर्ती, बहुत सारी भर्तियां हैं, उनमें भी आप अपना लक जो है वो उम्मीद है वो आजमा सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो है वो बहुत पसंद आया होगा, इसलिए आप जितने भी लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए शेयर कर दीजिए प्लीज़। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं करते हो ना लाइक करते हो। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है किसी भी प्रकार का तो हमारा टेलीग्राम चैनल है LYFGOL, इस पर जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और बेझिझक आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।